वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम ऐसे सिंगर की आवाज़ सुनने जा रहे हैं जिनके गाने शायद ही कोई होगा कि किसी ने ना सुने हों, और वो है अरिजीत सिंह। और जो टाइटल है वो है अरिजीत सिंह रॉ वोकल इन ये आवारापन विल गिव यू गूज बम्प्स। तो चलिए जानते हैं ये वीडियो, नहीं देखते हैं ये वीडियो और सुनते हैं उनकी आवाज़। लेकिन इस चैनल और इस वीडियो का लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। मेरी जिंदगी का सफर खो गया है। ये आवारापन। बेसिक सी एक बीट, 15 ट्रैक्स जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज स्टिल वन लेयर ऑफ द रिदम फॉर मी। ये पूरे लाइव ड्रम्स की रिकॉर्डिंग। So if we're doing a proper rock song, the drums would only be like this. Hi guys, this is me Amal Malik and you're watching me on Mashable Todfun. When I was in college, तब आई थी फिल्म, 11th स्टैंडर्ड में थे। आई थिंक मुकेश भट्ट एट हिज एज बीइंग अ सीनियर प्रोड्यूसर इतने साल से, उनको ये गट्स था कि ऐसा अलग सा एक होक मेलोडी वो एक्सेप्ट करे। तो व्हेन आई sang to him ऊपर का, तो ही सेड बहुत अच्छा है, बट ये जो यहाँ पे आप लैंड करते हो विच इज ये आवारापन, कितना अच्छा लग रहा है। ये तो इस पार्ट में ही वाज लाइक ये बहुत नया है। He's like anyone would have maybe made ये आवारापन ऐसा कुछ करते हैं, मतलब पर तुमने जो एक जर्नी ली है उस नोट्स के साथ, ये आवारापन इज लाइक ये कुछ नया है। बट देन एक मास्टर स्ट्रोक राइटर की तरफ से आता है विच इज वाई विराग सर इज विराग, बिकॉज ही सेड बेटा नाउ वी हैव सेड सो मेनी नेगेटिव थिंग्स, कुछ तो पॉजिटिव बोलते लाइफ में, पूरा इतना दुखियारा गाना नहीं करते। तो आई सेड हाँ बोल दो कि ये सब नहीं है मेरे पास, पर मेरा साथ एक चीज दे रहा है, मेरा आवारापन। वहां पे जब ये लाइन आती है वेर मेरी जिंदगी का सफर खो गया है, अच्छी बात है। तो इस दिल से जब से जुदा हो गया है, तो न्यू से ना कोई प्यास है मेरी इन आँखों में। ये सबको सम अप करता ये लाइन है, साथ दे रहा है बस मेरा। फिर और डीपर कि क्यों शोर में ढूंढता है ये दिल खालीपन। So this is एकदम raw of Arijit Singh and you will find much better compression naturally उसकी आवाज में, because his mic is also tremendous. He uses a very expensive, very beautiful mic, मैं नाम भूल रहा हूँ, but it catches what it catches. It's terrific. मेरी जिंदगी का सफर खो गया है, तू इस दिल से जब से जुदा हो गया है। गाना तो अच्छा है। इसके गानों में जो मेरे साथ हुआ है, it can also work out on just this much. मेरी एक रिवर्ब डाल के उतना सा डाल के it works out. अरिजीत सिंह sounds terrific. सबको कंट्रोल करने के लिए ये सब 15 लोग लगे हैं यहाँ पे, इतनी चीजें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये था कि मैंने जब गाना बनाया रैंडमली इन थिन एयर बनाया, एंड देन आई फेल्ट व्हेन आई सैट डाउन कि कहीं ना कहीं इस गाने के थ्रू उस फिल्म का सबसे आइकॉनिक गाना जो था तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता भी था, बट समथिंग विच आई कनेक्टेड मोस्ट एज एन आर्टिस्ट वाज तो फिर आओ। तो फिर आओ में देयर इज अ पियानो रिफ विच इज
जो पूरे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में भी यूज होती है, जब जब वो चल रहा है अकेलेपन में, खुद के साथ जस्ट सिटी मोन्टाजेस ये सब है। तो आई सेड इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आई कैन ले डाउन दिस मेलोडी। दिस इज अ थोड़ा इंट्रिकेट थिंग जो एक चलत होती है गाने की। तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ। इसी रिफ पे आ रहा है अभी, इसी पे आई ले डाउन माई मेलोडी। तो पहले मैंने पियानो रिफ बजा, देखा कि अगर मेरी मेलोडी इस पे बैठ सकती है। दी रा 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 रा, ब्लेंड होने लग रहा है। यू लाइक इट, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा ये सही है। तो ये दो जो है ये ऑडियंस के लिए है, ताकि दे कैन फील द नॉस्टैल्जिया एंड द कनेक्शन टू द ओल्ड पार्ट। सो जो गाने में कीज प्ले किए हैं अलॉन्ग साइड मी, वतन धूरिया इज अनदर अमेजिंग पियानो प्लेयर एंड ही प्लेज फॉर माई कॉन्सर्ट्स, तो उन्होंने भी बजाया मेरे साथ। दिस इज व्हाट वी फर्स्ट बिगैन विद। छोटे छोटे ऐसे एयरी एलिमेंट्स भी है पीछे विद इन द मेन, ताकि वो जो एक कांस्टेंट चल रहा है डिंग 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 डजंट गेट बोरिंग टू द ईयर। सो यहाँ से साथ दे रहा है बस मेरा, सो टू गिव स्पेस टू द लिरिक्स। ये Then we change from that riff, सिर्फ simple straight इसी पे गया। काम शोर में ढूंढता है ये दिल खालीपन। अब खालीपन बोला तो सब बंद है, फिर आएगा। So even the lyrics define कि कहाँ गिटार पियानो ड्रम्स बंद होंगे। देन वी केम इन विथ द रिदम्स जो बहुत ही डिटेल्ड है। सो वी हैव सो मेनी रिदम एलिमेंट्स। सो नाउ इफ यू सी दिस, ये आपके एलिमेंट्स ऑफ द हैट्स व्हिच इज ये आपको इंडिविजुअली विल थिंक ये क्या है, नॉइज है सिर्फ, बट स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू ओपन together. So these are like a live drum kit। जब आप स्टेज पे सुनते हो तो उनके ऑडियंस को ये फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देती है काफ़ी। So that don't want to clean up everything। So एक लाइव रिकॉर्डिंग सेशन किया हम लोग ने यशराज में, बेसिक सी एक बीट, 15 ट्रैक्स जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज स्टिल वन लेयर ऑफ द रिदम फॉर मी। यहाँ तक सिर्फ आप पहली बार आप गाने में लोग हुक लाइन पे पूरी रिदम खोल देते हैं, मैंने ज़रूरी नहीं समझा पहला हुक ऐसा है, वारापन, इतने रिदम पे और कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम वॉइस के साथ यू विल हियर अ लो किक, लाइक अ हार्ट बीट ऐसा। सो यहाँ पे गाने में पहली बार बेस इंट्रोड्यूस होता है विच इज प्लेड बाय सौरभ सुमन, अ लाइव बेस। ये एलिमेंट्स, ना कोई प्यास है मेरी आँखों में, के पीछे ये चल रहा है। दीज आर लाइव अकूस्टिक गिटार्स प्लेड बाय ईशान दास। 3 गिटारिस्ट इस गाने में, वैभव पानी who's the music producer also has played guitars, कल्याण बरुआ जिन्होंने ओरिजिनल तोहफे राव में बजाया उनको भी वापस लाया बिकॉज लेगेसी, एंड ईशान दास, जैसे ये जो कुछ चल रहा है। जीनो बैंक्स जिन्होंने ड्रम्स बजाया, दिस इज हिज फाइल। ये पूरे लाइव ड्रम्स की रिकॉर्डिंग। So if we're doing a proper rock song, the drums would only be like this। कि पूरा रॉक गाना है तो ऐसा ही किट होता है, बट एक हाइब्रिड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लस अकूस्टिक का वर्ल्ड चाहिए मुझे।
So now how do you support this? तो इसमें वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रैक सुना है, then you can hear them open. ये सब खुल जाते हैं. So that's how it becomes bigger. एक और लेयर ऐड किया. ये किस चीज़ की थी? गिटार की? ये दोबारा बाद में आई So 3 layers of rhythms, but they're internally 50 tracks. 3 layer के अंदर 3 different minds है. Bluck, who's also a music producer on this with me, ये उसके साथ बैठ के जो rhythms, ये this pickup is from the keyboard. Just before the खालीपन ये और इसके साथ पूरा now everything. Then you introduce the bass line. क्यों शोर में ढूंढता है ये दिल खालीपन. You understand what I'm saying? अभी वो पियानो चल रहा है, आपको मन में रखना है, ऑडियंस को भी कि डिंग 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 चलते ही जा रहा है. तो ये एक सोलो वायलिन का फाइल है. इन सपोर्ट वियोलास भी है जो सेकंड वायलिन जैसा. और अगर आपने वीडियो देखा जिसमें दिशा पाटनी इज प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अ चेलो, तो वो भी है इन द सॉन्ग. So it brings that lower वाला warmth. So orchestral music में layers होते हैं, जैसे trumpets, trombones और सब होते हैं. तो वैसे ही string section में भी there's violins, violas, cellos, pizzicato, ये सब चीज़ें elements गाने के हिसाब से आते हैं. ये momentum build करता है गाने में. So यहाँ से जब गाना ahead, हम flow में ही चल रहे, तो I'll tell you what I thought. तो इधर से ने तो ये एक 4 to 8 सेकंड्स का एक ट्रिब्यूट है कि जितने लोग पहले का म्यूजिक को प्यार करते हैं एंड दे हैव रिमेंबर्ड इट, तो उनको एक नॉस्टैल्जिया में लेके जाने के लिए. जस्ट व्हेन द फर्स्ट हुक गेट्स डन, फिर म्यूजिक सेक्शन में दिस इज अ टफ पार्ट. यानी इसके आगे एक तो आपने वो आइकॉनिक पीस ला दिया, अब उससे बेटर जाना है ना सेकंड हाफ में. सो व्हेन यू एंटर दिस इज ऑब्वियसली द वोकल्स, लाइक थोड़ा उन पे इफेक्ट किया हुआ है, बट दिस इज द थीम. सो टू मेक दैट वर्ल्ड कम बैक, ये सब एलिमेंट्स ये गिटार से सब चल रहा है टू ब्रिंग द मैजिक. तो वॉइस के पीछे ये चल रहा है. वो है मेलोडी गिटार का. So वो एक मेलोडी चल रही है पीछे. सपोर्ट द वॉइस वी हैव गिटार्स. आई थिंक दिस इज़ समथिंग न्यू जो हम लोगों ने देखा है पहली मर्तबा, और बड़ा मुझे अच्छा लगा देखकर, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड वर्क आपको जो है वो आज इस वीडियो में देखने को मिला. हम लोगों को इतनी म्यूज़िक की नॉलेज नहीं है, बट स्टिल हम जब म्यूज़िक सुनते हैं हम उसको फील करते हैं. और कुछ ऐसे म्यूज़िक जो स्पेशली जिनके साथ आपका कनेक्शन रहता है हमेशा जब आप गाना सुनते हैं, जैसे उन्होंने बोला भी कि कुछ बीट्स उन्होंने ऐसी ऐड की हैं जो नॉस्टैल्जिया लोगों को जो उस टाइम पर थे उनको फील हो इस तरह से. तो मुझे लगता है कि सम हाउ अगर हम देखें तो जो अभी हमने एक गाना सुना, लेकिन जैसे हम लोग ट्रेलर भी देखा है तो उसमें आपको वाकई में होता है नॉस्टैल्जिया कि आप वो
वो याद जरूर आती है पुराने वाली मूवी। यार इसमें तो कोई शक नहीं, जब आप जो है ना जैसे आवारापन का हमें पता चला था कि भाई इसका सीक्वल जो है वो आ रहा है, तो उसी टाइम पे वो उसके गाने तेरा मेरा रिश्ता पुराना तो फिर आओ वो आपके ना Mind में कहीं चलना बैक ऑफ शुरू द माइंड चलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो गाना भी सुना तेरा मेरा रिश्ता, तो कहीं ना कहीं हम वो उन्हीं लिरिक्स पे दोबारा आ रहे थे हाँ। जो हमने अपने जो है ना 2007 वाले एरा में जो है वो सुने हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, जब आप जो है ना कोई भी गाना बना रहे हो, खासतौर पर सीक्वल हो, उसमें वो आप थोड़ी सी बीट्स पुराने वाली रखें ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करती हैं। बाकी भाई गाने बनाने आसान नहीं होते, बहुत सारी मेहनत मुझे पता था क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इससे जो है वो वीडियोस देखी हुई हैं कि भाई कैसे मर्ज होता है, कितनी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। आई थिंक ज़्यादा चैलेंजिंग ये रहता है कि अगर पहले वाला म्यूजिक जो है वो इतना सक्सेसफुल है, तो दूसरे अब हमने वाले जो को। बनाना है उसमें कंपोजर पे मुझे लगता है बहुत प्रेशर रहता है, भाई, सिंगर्स सब कंपोजर। पर, हाँ हाँ। वही तो कह रही हूँ, कंपोजर सिंगर दोनों पे बहुत प्रेशर होता है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये इजी नहीं है कि आप उसी लेवल का एक दोबारा से सॉन्ग बना सको, म्यूजिक बना सको। यार उस जो है ना तो फिर आओ वो गाना, उसमें वो जो बाद में आई थिंक वो बांसुरी टाइप बजती है, शायद अगर आपको याद हो, वो बड़ी फ्लक्चुएशन वाली बांसुरी थी। मुझे अभी मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही, लेकिन मैं क्योंकि वो करूँगा तो बहुत बुरी लगेगी, मैं वैसे यहाँ पे लगा दूंगा। वो क्या कमाल थे, इसमें कोई शक नहीं है भाई, गाने तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।